Hello friends. So now we will discuss our next lecture on integration of Travancore in India. In the last lecture we have studied about Bhopal and Jodhpur. Now we will study about Travancore. So there is a special story about Travancore also. So Travancore, as you already know that Travancore is situated on the border of Tamil Nadu and Kerala, present Tamil Nadu and Kerala. और ट्रेवंकोर का मेन पार्ट अब केरला में चला गया है. तो ट्रेवंकोर के जो प्रेजेंट केरला है, सो ट्रेवंकोर वाज पार्ट ऑफ प्रेजेंट केरला स्टेट. तो ट्रेवंकोर ठीक है. एंड ट्रेवंकोर कोचीन था. कोचीन ट्रेवंकोर पार्ट ऑफ केरला हो गया. ट्रेवंकोर जो था उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट था वो उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी इन जुलाई 1947. Travancore has declared its independence कि it will not go either with Pakistan or it will not go with India also. और Travancore जो था मैं आपको बता दूं that is rich in thorium reserves, monazite reserves. तो Travancore being a coastal area also, coast भी था Travancore में, तो बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी Travancore की, क्योंकि Travancore जो था that actually अरेबियन सी से उसका कोस्ट मिलता था एंड इट इज़ रिच इन मोनोजाइट रिजर्व विच इज़ एक्चुअली द न्यूक्लियर सब्सटेंस विच कैन बी यूज फॉर मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड मेक अ कंट्री न्यूक्लियर कैपेबल. तो ब्रिटेन का बहुत स्पेशल इंटरेस्ट था ट्रेवंकोर में, और ब्रिटेन चाहता था कि ये इंडिपेंडेंट रहे, ताकि उसका स्पेशल इंटरेस्ट ट्रेवंकोर में था. वो चाहता था ट्रेवंकोर इंडिपेंडेंट रहे, ना इंडिया का पार्ट रहे ना पाकिस्तान का पार्ट रहे, ताकि वो थोरियम ईजीली उसके ऊपर कंट्रोल कर सके वहाँ के थोरियम रिजर्व्स के ऊपर, क्योंकि वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था ब्रिटेन ट्रेवंकोर के थोरियम रिजर्व्स के ऊपर. तो और ट्रेवंकोर के जो महाराजा थे और उनके दीवान थे, दीवान जो थे वो सर सीपी रामास्वामी अय्यर थे, जिन्होंने जो मतलब बेसिकली उन्होंने कन्विंस किया था महाराजा को, महाराजा ऑफ ट्रेवंकोर, कि आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दीजिए, ना हम इंडिया के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे. तो रामास्वामी अय्यर बिल्कुल खिलाफ थे एक्सेशन के, इंडिया के एक्सेशन के, और वो उन्होंने ब्रिटेन से कांटेक्ट भी किया था, और वो चाहते थे कि उनको माउंटबेटन का साथ मिले इन डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के लिए. बट माउंटबेटन, क्योंकि आप जानते हैं माउंटबेटन कांग्रेस के साथ थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें वो शामिल हो जाएं देश में, हमारे इंडिया में शामिल हो जाएं. माउंटबेटन ने बहुत साथ दिया था इसमें, वल्लभ भाई पटेल का और वीपी मेनन का. तो उन्होंने कन्विंस किया वहाँ के महाराजा को एंड रामास्वामी अय्यर को कि आपका इंटरेस्ट इसी में होगा कि आप इंडिया के साथ शामिल हो जाएं. पाकिस्तान का तो कोई वहाँ दूर दूर तक ताल्लुकात ही नहीं था. बट रामास्वामी अय्यर नहीं माने. फिर क्या हुआ, जुलाई 1947 में अराउंड मिड ऑफ जुलाई रामास्वामी अय्यर के ऊपर एक एसेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ अ म्यूजिक कंसर्ट समथिंग. एक फेल्ड एसेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, एंड इन दैट फेल्ड एसेसिनेशन अटेम्प्ट रामास्वामी अय्यर he was escaped. He was hurt but he was escaped. देन महाराजा वहाँ पे समझ गए कि अब कोई ऑप्शन नहीं है तो देन टू ज्वाइन इंडिया, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेस थी और एक केरला सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके मेंबर ने अटैक किया था. तो वो जान गए, वहाँ के लोकल जो कि हिंदू मेजॉरिटी थी, हिंदू पॉपुलेशन थी, वो ये चाहती थी कि इंडिया में एक्सेशन हो जाए. तो वो समझ गए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. फेल्ड असेसिनेशन अटेम्प्ट के बाद वो समझ गए कि अगर ज़िंदगी से हाथ नहीं धोना है तो इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए. एंड इन ए हरी में ही फाइनली डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडिया ऑन 30th जुलाई. इट इज़ 30th जुलाई 1947. फाइनली ज्वाइन इंडिया ऑन 30th जुलाई 1947. ठीक है. So Travancore finally joined India just 15 days back of the Indian independence date. भोपाल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भोपाल
ने ज्वाइन किया इंडिया को 1949 में, जोधपुर ने 11 अगस्त में, और फाइनली ट्रेवेंकोर 30 जुलाई 1947. Next we'll study about the most important Junagadh, Hyderabad and Kashmir. So we'll study about Junagadh in the next lecture. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरे लेक्चर को लाइक करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको कोई भी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच.